तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ क्या बात है, आप एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप समझें तो आपको समझ में आ सकता है। हमारे यहाँ जीवन लय है, और अगर संपूर्ण सृष्टि की लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय है। अब आप कहेंगे, अभी तक जो साइंस में जिन लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने अगर देखा हो तो आज से 100 साल पहले माना जाता था, 125 साल पहले, कि एटम अनडिविजिबल पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए इंडिविजिबल पार्टिकल, अब 2012 में हिग्स बोसॉन खोजा गया, अब आ रही है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि देयर इज नथिंग लाइक पार्टिकल, इट्स ओनली वेव्स ऑफ एनर्जी। और वेव्स ऑफ एनर्जी जहां पर सुपर इंपोज करती हैं वहां पे एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है, और वो हमें पार्टिकल का फील देने लगता है। पार्टिकल इज नथिंग बट कि सुपर इंपोजिशन ऑफ जो एनर्जी हुई है वहां से आता है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति तरंगों में या लय में ही विद्यमान है। और जब लय एक विशेष अवस्था में होती है तो सृष्टि का अस्तित्व है, जब लय विशेष अवस्था से अलग हो जाती है तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ सारे मंत्र लय में हैं, और मंत्र, इसीलिए आप एक बात और मार्क करिए, जब लैंग्वेजेस की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो, बहुत से लोग वेदों का अर्थ क्यों नहीं समझ पाते। संस्कृत भाषा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शब्द हैं ही नहीं, दैट इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। उसमें अर्थ की ऐसी चीज नहीं है, वो अनुभूति करने की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति, ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अनुभूति की चीज है, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ कहा गया है, न शक्यते वर्णयुतिम गिरायत स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णयुतिम जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। इसीलिए अगर आप कहें, हम सबको पढ़ाया जाता है कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल, वो एनिमल पे ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि व्हाट यू आर फंडामेंटली, हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योर सेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरिंग योर सेल्फ एज अ डिवाइन ऑब्जेक्ट। बट वो एनिमल से डिविनिटी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, उसमें साहित्य और सुर दोनों आते हैं। हमारे क्या कहा गया है, पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ पे आता है, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें नहीं है तो वो क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। समझिए एक ऐसा पशु है बस जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खाद्यान न पि जीवमान तदभाग देयम परमम पशुराम। बस ये समझिए कि वो घास फूस नहीं खा रहा है, एक पशु की तरह ही जीवन जी रहा। अर्थात निचले स्तर की चेतना से उच्च स्तर की चेतना आपको साहित्य और संगीत और कला तीन चीजें लेके जाती है। और बहुत से लोगों ने शायद इस पे ध्यान भी ना दिया हो, साहित्य की जो परिभाषा है वो भी क्या है, सहितस्य भावा इति साहित्य। सबके हित का भाव जो है वो साहित्य है। और इसीलिए हमारे यहाँ हर चीज का जितना स्ट्रक्चर्ड सेटअप आपको मिलेगा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी कहना चाहूंगा। हमारे